नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लंबे समय से हमारे बीएड किए हुए बच्चों को विद्या सम्मेलन योजना का इंतज़ार था। वो इंतज़ार अभी समाप्त हुआ। शिक्षा विभाग ने विद्या सम्मेलन योजना की विज्ञप्ति की है जारी। इसी विज्ञप्ति के विशेष दिशा निर्देशों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 17/10/2022 का लेटर है। डायरेक्टरेट ने ये विज्ञप्ति जारी की है, जिसके अंदर कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान में विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या सम्मेलन योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उपरोक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद, योग्यताएं, शर्तें इस प्रकार से रहेंगी। व्याख्याता पद के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधिनिस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार उसकी योग्यता होनी चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, राजस्थान शिक्षा वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। अध्यापक लेवल 2 सभी विषय के लिए राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार। यानी आप दूसरे शब्दों में ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से इन पदों के सिलेक्शन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वही यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के लिए क्वालिफिकेशन होगी। यहाँ पर L1 है, प्रयोगशाला सहायक है, और यहाँ पर अंत में PTI है। गेस्ट फैकल्टी है तो न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। विद्या सम्मेलन योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में रिटायर्ड और निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उनके आवेदित पद की न्यूनतम योग्यता अर्जित उनके पास में न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। परंतु टीचर L1 और L2 के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि जो टीचर भी रिटायर हो सके, इस स्वाभाविक सी बात है, जब उन्होंने ज्वाइन किया होगा उस समय रीट की कंडीशन तो होगी ही नहीं। जो रिटायर्ड टीचर हैं उनके लिए जो अधिकतम आयु है वो 65 वर्ष की रखी गई है। 60 में रिटायर होते हैं, 5 साल वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर सकते हैं। भाषा विषय को छोड़कर शेष विषय के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद पर विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है। यानी इंग्लिश मीडियम के अंदर उनकी टीचिंग स्किल अच्छी होना जरूरी है। अभी बात करते हैं हम वैकेंसीज की। विद्या सम्मेलन योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही इनको लगाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषय के अतिरिक्त विषय के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षक को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जाने वाले पदों को स्पष्ट रिक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा। उसी के बाद में उसके ऊपर गेस्ट फैकल्टी से जो गेस्ट फैकल्टी है वो अपॉइंट की जाएगी। जो रिक्तियां हैं उनका प्रकाशन, विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय PO विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, क्षेत्र के या ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको दिखा देता हूँ। ये विभागीय वेबसाइट कौन सी है, ये रही। यहाँ पर आपको आपके बाईं तरफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का एक ब्लॉक नज़र आ रहा होगा। जैसे आप इसको खोलेंगे, यहाँ पर DO सभी डिस्ट्रिक्ट के DO होंगे। वहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखना चाहते हैं वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवा निवृत्त या रिटायर्ड या निजी अभ्यर्थी को उस पद की पात्रता रखने पर ही निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज उसके साथ लगे हों। निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य या PAO को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। वरीयता का निर्धारण, विद्यालय संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्रिंसिपल या PO द्वारा किया जाएगा।
वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% और शैक्षणिक योग्यता का 25% अंक भार जोड़कर किया जाएगा। यानी उनकी मेरिट तैयार होगी, उसके अंदर 75% उनकी एकेडमिक एजुकेशन है और 25% उनकी प्रोफेशनल एजुकेशन को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। परिवेदना प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर बोर्ड बनाया गया है, जिसके अंदर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी के सदस्य होंगे, सीबीओ साहब भी सदस्य होंगे। यहाँ पर इनके लिए जो मानदेय है वो भी निर्धारित किया गया है। L1 L2 के लिए कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाएंगे, प्रति घंटा 300 रुपये के हिसाब से है। यहाँ पर 1 घंटा 60 मिनट का माना गया है। अधिकतम 21,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। यहाँ पर सीनियर टीचर के लिए 350 रुपये 1 घंटे के हैं। 25,000 रुपये से अधिक मासिक नहीं देना है उनको। यहाँ पर लेक्चरर के लिए 400 रुपये पर हावर है, 30,000 रुपये मासिक। प्रयोगशाला सहायक 300 रुपये 2100 रुपये मासिक और शारीरिक शिक्षक 300 रुपये 21,000 रुपये मासिक। कुछ एक और एडिशनल यहाँ पर कंडीशंस हैं। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी, अन्यथा प्रधानाचार्य वेटिंग लिस्ट में से किसी को भी उठाकर उनके स्थान पर नियुक्ति दे सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दी जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक वाले अभ्यर्थी को ले लिया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले होगा तब तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाना है, यानी टेम्परेरी बेसिस पर है। या तो उस पोस्ट के ऊपर कोई टीचर ट्रांसफ़र होके या प्रमोट होके आ जाए, या फिर जैसे ही सेशन समाप्त होगा उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन पीओ या जो प्रिंसिपल साहब है वो करते रहेंगे। अगर उनको लगता है कि उनके द्वारा जो गेस्ट फैकल्टी है उनके द्वारा कार्य से अनुपस्थित चल रहे हैं या उनकी अनियमितता है, दुराचरण वगैरह का उनके ऊपर अगर आरोप लगता है तो उनको तुरंत प्रभाव से हटाया भी जा सकता है। अभी मैं टाइम टेबल की बात करता हूँ। दिनांक 1/11/2022 तक विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन हो जाएगा। दिनांक 2/11/22 से 4/11/22 तक विद्यालय समय में आवेदन की तिथि है। 5/11/22 को प्राप्त आवेदन की सूची प्रकाशित की जाएगी। 7/11/22 को पात्रता की जांच होगी, वरीयता सूची बनाई जाएगी। 9/11/22 को आपत्तियां मांगी जाएंगी। 10/11/22 को अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी और 11/11/22 को मूल दस्तावेजों की जांच होगी। 12/11/22 को आदेश जारी होंगे और 19/11/22 को कार्यग्रहण कर लिया जाएगा। यानी गेस्ट फैकल्टी को लगाने की जो तिथि है 19/11/22 निर्धारित की गई है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। यहाँ पर ये आवेदन पत्र आपको भरकर सबमिट करना है। इसका जो आवेदन पत्र है इसकी आपको प्रिंट आउट लेनी है और प्रिंट आउट लेने के बाद में इसको प्रिंसिपल साहब के पास में सबमिट करना है। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।